गुड मॉर्निंग। 12वीं फसल उत्पादन में आज हम आगे बढ़ेंगे जल निकास से लाभ। सबसे पहला लाभ है भूमि में वायु का संचार बढ़ता है। जब हम जल निकास करते हैं तो भूमि में जो वायु के जो संरंध्र होते हैं, है ना, उनका संचार बढ़ता है। इससे पौधे जो हैं वृद्धि करती हैं। दूसरा है अगले फसल की तैयारी और बुआई के लिए समय मिल पाता है। जब हम उपयुक्त माध्यम से जल निकास करते हैं तो अगले फसल की तैयारी के लिए हमें उपयुक्त समय और मिल जाता है। तीसरा है जल निकास से जल स्तर का जो है नीचा होता है, जिससे पौधों की जड़ों का अच्छा विकास होता है। जब हम भूमि से अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देते हैं तो पौधे की जो जड़ें हैं भूमि पर अंदर गहराई तक जाती हैं, जिससे पौधों का विकास अच्छे से होता है, पौधे मजबूत होते हैं। अगला है मिट्टी की भौतिक दशा में सुधार होने से उपज बढ़ती है। अतिरिक्त जल जब हम निकाल देते हैं तो भूमि की जो भौतिक दशा है वो सुधरती है, इससे पौधों का विकास समुचित ढंग से हो पाता है। भूमि का कटाव कम हो जाता है। जब हम उपयुक्त माध्यम से या सही टेक्निक से जल निकास करते हैं तो इससे भूमि का जो कटाव है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है भूमि का तापक्रम ठीक बना रहता है। हम जानते हैं कि किसी भी फसल के उत्पादन के लिए बीज के अंकुरण से लेकर पौधों के विकास तक जो तापक्रम है उपयुक्त होना आवश्यक है। जब आपकी भूमि या खेत में जल का भराव होगा तो पानी जो है भूमि के जो तापक्रम है उसको, है ना, बदल देता है। मतलब भूमि ठंडी हो जाती है। ठंडे होने पर पौधे का विकास नहीं हो पाता है। तो जब हम जल निकास करते हैं तो मृदा का जो तापमान है वो ठीक ठाक बना रहता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अत्यधिक जल से जल भराव जब हो जाता है खेतों में तो उससे क्या क्या हानि है। पहला शुरू में बता दिए थे, मृदा में वायु का संचार में बाधा, है ना। हमेशा खेत में अगर पानी भरा हुआ है तो वायु का संचार ठीक से नहीं हो पाएगा। भूमि में जो संरंध्र है वो छिद्र हैं वो बंद हो जाएंगे। इससे पौधे जो हैं, कहना चाहिए, विकास नहीं कर पाएंगे, पोषक तत्वों का ग्रहण नहीं हो पाएगा। दूसरा है मृदा का ताप गिरना। शुरू में अभी मैंने बताया फिर से कि खेत में अगर पानी भरा हुआ है तो भूमि जो है ठंडी पड़ जाती है। इससे तापक्रम जो है इनबैलेंस हो जाता है और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट है जड़ों का उथला रह जाना। जब भूमि में जल भराव रहता है तो पौधों की जो जड़ें हैं उथली रह जाती हैं और जड़ें जो हैं भूमि की जो ऊपरी सतह है केवल वही की जो पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण करती है और तेज हवा या पानी आती है तो ऐसे पौधे जो हैं आसानी से गिर जाती हैं। तो जड़ों का जो है उथला हो जाता है, इसलिए जल निकास जो है काफी आवश्यक होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जल निकास की प्रणालियां। क्या क्या प्रणालियां हैं जिसके द्वारा हम जल निकास कर सकते हैं। पहला है प्राकृतिक प्रणाली, नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम में जो बिखरे हुए जल भराव क्षेत्र होते हैं उनमें ये जो है प्राकृतिक प्रणाली जो है उपयुक्त मानी जाती है। इसमें जो आप चित्र देख सकते हैं इसके माध्यम से, है ना, जो नालियां हैं ये आप जल निकास के लिए नालियां बनाएंगे, जो है ना, ये जो उनकी सहायक नालियां हैं। इनमें प्राकृतिक प्रणाली में भूमि की दशा और दिशा दोनों बदलती रहती है। आप भूमि की ढलान या दिशा किस क्षेत्र में ज्यादा पानी है उनको देख करके ऐसे नालियां जो है बनाई जाती हैं। दूसरा है हैरिंगबोन प्रणाली। हैरिंगबोन प्रणाली में क्या किया जाता है, भूमि के बीचों बीच एक मुख्य नाली बनाई जाती है और इस प्रकार उनकी सहायक नालियां बनाई जाती है।